हाय वेलकम टू लर्न टू द जैसे हम सब जानते हैं इंग्लिश एक अमेजिंग और वंडरफुल लैंग्वेज है और इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होते हैं। आज हम इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स के बारे में मींस कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अब उसमें हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं कुछ वीडियो मैंने इसी से रिलेटेड मैंने डाला था, डिफरेंस बिटवीन फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, और उसके बाद फिर लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। उसके अलावा फिर मेनी और मच का मैंने डिफरेंस बताया। उसके अलावा एक वीडियो मैंने लुक, सी और वॉच और हियर और लिसन के ऊपर भी मैंने बताया था। लेकिन ये जो वीडियो जो है ये इससे भी थोड़ा सा हटके। इसका रीजन ये है कि कुछ चीजें जो है दिखने में एक जैसा दिखते लेकिन क्या है उसका मीनिंग बिल्कुल भी चेंज हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते वीडियो। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार इस वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं और दूसरों को भी वीडियो शेयर करना मत भूलिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो वर्ड्स लेंगे, वो है मिस्टर एंड मिसेस। एम आर मतलब मिस्टर, एम आर एस मतलब मिसिस। हम में से बहुत सारे लोग इसको इसी तरीके से समझ रखे, लेकिन इसी में ये कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन ये है कि एम आर मिस्टर तो अपन समझ सकते हैं, मिस्टर का एम फर्स्ट लेटर एम और आर लास्ट वर्ड है, दोनों को मिला के हमने शॉर्ट फॉर्म बनाया एम आर। लेकिन मिसेस का स्पेलिंग क्या है? यदि मिसेस का शॉर्ट फॉर्म एम आर एस है तो मिसेस का स्पेलिंग तो एम आई डबल एस यू एस है, उसमें तो कोई आर तो है ही नहीं। तो फिर एम आर एस के मिसेस का शॉर्ट फॉर्म कैसे आ गए? ये शायद आप लोगों ने इसके पहले सोचे भी नहीं होगी। ये एक्चुअली मिस्टर और मिसेस का शॉर्ट फॉर्म नहीं है एम आर ओ एम आर एस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ मैं सही बोल रहा हूं। एक्चुअली एम आर इसका फुल फॉर्म है मास्टर, और मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस की शॉर्ट फॉर्म है एम आर एस। लेकिन वो जो टाइम के हिसाब से क्या होता है कि मास्टर और मिस्ट्रेस हम बोलना बंद कर दिए और उसके जगह पर हम लोग क्या है मिस और मिसिस या मिस्टर और मिसिस स्टार्ट किए थे या बोलना स्टार्ट किए थे। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एम आर का मतलब मास्टर से मिस्टर आ गया और एम आर एस मिस्टर से मिसेस बन गई। आशा करता हूं कि ये आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो लगे होंगे। अब हम नेक्स्ट टू कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर बात करेंगे। वो दो वर्ड्स है वॉन्ट। अब एक वॉन्ट है डब्ल्यू ओ एन अपोस्ट्रोफी टी, और उसके बाद डब्ल्यू ओ एन टी बिना अपोस्ट्रोफी वाला। ये दोनों का मतलब क्या है एक बार हम देख लेंगे। वॉन्ट डब्ल्यू ओ एन अपोस्ट्रोफी टी का अपोस्ट्रोफी मतलब ऊपर जो कोमा जो है वो टी का मतलब क्या होता है कि विल नोट। ओके, विल नोट का शॉर्ट फॉर्म है क्या है वॉन्ट। लेकिन बिना अपोस्ट्रोफी वाले जो वॉन्ट है वो एक्चुअली क्या होता है कि विल नोट की शॉर्ट फॉर्म हम लोग जब गलत तरीके से लिखते तो क्या होता है कि हम कई बार वॉन्ट यूज करते, लेकिन वॉन्ट का मतलब ही अलग है। अब देखते हैं वॉन्ट का रियल मीनिंग क्या है। Want is a type of behavior that is specific to a person or a habit। मतलब want बिना apostrophe वाला want का मतलब क्या होता है? एक किसी व्यक्ति का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होते या एक कुछ हैबिट होते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? want बोलते हैं। अब अपन दोनों का एग्जाम्पल एक बार देख लेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मिस्टर जे वॉन्ट प्रिफर टू स्टे हियर। अब इस एग्जाम्पल में WON अपोस्ट्रोफी टी है, मतलब इसका मतलब मिस्टर जे विल नॉट स्टे हियर। ओके, वो यहां नहीं रहेगा। लेकिन वॉन्ट के साथ एक एग्जांपल देख लेंगे तब अपने को वो भी समझ में आ जाएंगे। ही वाज वॉन्ट टू जॉग एवरी मॉर्निंग। ही वाज वॉन्ट टू जॉग एवरी मॉर्निंग मतलब उसका आदत है कि सुबह जॉगिंग करना। तो WONT वॉन्ट मींस इट इज अ स्पेशल या स्पेसिफिक कैरेक्टर और हैबिट ऑफ अ पर्सन। आशा करता हूं कि ये भी शायद आप लोगों के लिए एक न्यू इंफॉर्मेशन होगा। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है कि आज अभी इस चीज को याद कर रखें। अब थर्ड कंफ्यूजिंग वर्ड वो है इट्स एंड इट्स। प्रोनाउंसिएशन तो सही नहीं है, लेकिन एक इट्स में ITS लिखा है, दूसरा इट्स क्या है IT अपोस्ट्रोफी एस। अब यहां पर हम लोग बहुत ज्यादा गलती कर बैठते जब हम लिखते टाइम। नॉर्मली हमें पता है कि जब किसी चीज का पॉसेसिव नाउन जब अपन बोलते है ना, मतलब फॉर एग्जांपल जैसा आकाश का पेन, तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? आकाश पेन, आकाश अपोस्ट्रोफी एस पेन, आकाश का पेन। वीणा साइकिल, वीणा की साइकिल, तो वीणा लिखे अपोस्ट्रोफी एस लिखे, यदि अपन साइकिल लिखा इसका मतलब क्या होता है कि वीणा की साइकिल। तो ऐसा पॉसेसिव नाउन्स के बारे में या पॉसेसिव
चीज के बारे में बताने के लिए हम या पॉजिटिवनेस बताने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। सो कंफ्यूजन यही पैदा होती है। जब अपन इट्स लिखते आई टी लिखने के बाद यदि कोमा अपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे तो हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते रखे कि वो इट का पॉसेसिव वर्जन है या पॉसेसिव फॉर्म है, लेकिन वो गलत है। इट का पॉसेसिव फॉर्म इट्स जो है वो विदाउट अपोस्ट्रोफी एस वाला इट्स है, मतलब आई टी एस इट्स, और आई टी अपोस्ट्रोफी एस इट्स का मीनिंग है या वो इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। एग्जाम्पल देख लेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इट इज या इट्स माई पेन, इसका मतलब क्या होता है? इट इज माई पेन। ओके, और क्या है? द बर्ड बिल्ड इट्स नेस्ट, मतलब जो बर्ड जो है वो अपना घोंसला बनाए। अब देखो द बर्ड बिल्ड इट्स नेस्ट में मैंने अपोस्ट्रोफी एस वाला नहीं लगाया, सिंपल आई टी एस लगाया। इसका मतलब क्या होता है कि क्रो अपने क्या है घोंसला बना, या क्रो नहीं बर्ड। ओके, सो यहां पर हमें एक बात ये समझना है, अपोस्ट्रोफी एस वाला आई टी एस का मतलब इट इज या इट इज का शॉर्ट फॉर्म, और ये आई टी एस डायरेक्टली लिखे तो वो इट का पॉसेसिव फॉर्म है। आशा करता हूं कि ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। अब अपन नेक्स्ट टू कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो है उसके बारे में देख लेंगे। वो है ए लोट और ए लोट। अब ए अलग और लोट लिखा तो उसका मतलब क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, मतलब बहुत सारे। लेकिन एलोट एक्चुअली ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, एलोट करके कोई वर्ड ही नहीं, लेकिन कई बार हम लिखते टाइम में ए एल ओ टी एलोट लिखते ए लोट के जगह पर, मतलब यहाँ से लॉट ऑफ मनी, मतलब क्या है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। अब गलती से हम लोग क्या करते हैं कि ए लॉट ऑफ मनी की जगह पर हम क्या करते हैं ए लॉट ऑफ मनी, लेकिन क्या होता है कि ऐसा कोई वर्ड ही नहीं, वो गलत है। हाँ, एक वर्ड है ए डबल एल ओ टी, एलोट। एलोट करना मतलब क्या होता है कि इसको डिवाइड करना है ना, या पार्टीशन करना होता है। जैसा उसका इंग्लिश डेफिनेशन अपन देख लेंगे, अपोर्शन ए शेयर और टास्क, है ना, मतलब उसका एक मतलब क्या होता है, अलॉट करना मतलब क्या, डिवाइड करना होता है एक तरीके से, है ना। दे हैव अलॉटेड अस ए रूम टू टेक रेस्ट, हमको एक रूम अलॉट किया या हमको अलग से करके दिया आराम करने के लिए। आशा करता हूँ कि ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट टू कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वो है अपार्ट और अपार्ट। ए पी ए आर टी, ए पार्ट, और अपार्ट ए पी ए आर टी, अपार्ट। ए पार्ट का मतलब क्या होता है कि एक भाग, है ना, इंग्लिश में अपन उसको बोलते हैं एन इंडिविजुअल पीस ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज का एक भाग। ए पार्ट का मतलब क्या होता है? इट इज एन एडवर्ब टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट हैव बीन डिपार्टेड, मतलब छोड़कर। ए पार्ट का मतलब क्या होता है? छोड़कर। सो अब ये दोनों का एग्जाम्पल भी अपन देख लेंगे, तब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे। आई शेयर्ड ए पार्ट ऑफ माई पार्किंग स्पेस, आई शेयर्ड ए पार्ट ऑफ माई पार्किंग स्पेस, मतलब मैंने मेरा जो पार्किंग स्पेस है उसका एक भाग मैंने शेयर किया। अब अपार्ट के साथ एक एग्जांपल देखते हैं। His wife didn't like being apart. His wife didn't like being apart, मतलब वो अलग होना नहीं चाहती। आशा करता हूं कि ए पार्ट और ए पार्ट ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे कि ए पार्ट मतलब एक छोटा सा भाग होता है, ए पार्ट मतलब छोड़कर। अब अपन आज के नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, और ये आज का सबसे लास्ट वाला है। देखिए ए वाइल और ए वाइल, ए वाइल और ए वाइल। अब अपन इसके दोनों का मीनिंग क्या है वो देख लेंगे, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए वाइल it is a noun phrase that means a period of time, और a while is an adverb that means for a short time. A while का मतलब ऐसे कोई चीज के बारे में या सिचुएशन के बारे में बताना है जो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, है ना, ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक, एक पीरियड ऑफ टाइम, एक समय से लेकर इस समय तक का जो पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बोलने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ए वाइल यूज करते हैं। ए वाइल का मतलब क्या होता है कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत कम समय। अब हम एग्जाम्पल देके फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। I studied history for a while. I studied history for a while. मतलब कुछ समय के लिए मैंने हिस्ट्री पढ़ा था, मतलब वो एक बहुत छोटा सा वो नहीं है, एक कुछ पीरियड ऑफ टाइम है, शायद 6 महीने हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए मैंने हिस्ट्री पढ़ा था। अब अपन क्या है a while के साथ एक एग्जाम्पल देख लेंगे। I read a while after dinner.
मैं डिनर के बाद क्या है थोड़ी देर पढ़ता हूँ। मतलब क्या होता है कि मैं डिनर के बाद थोड़ी ही पढ़ता हूँ, थोड़ी सी देर। जैसा बच्चे जब एग्जाम के बारे में या पढ़ाई के बारे में जब बोलते हैं उस समय क्या होता है कि मैं शाम को पढ़ाई करता हूँ, लेकिन क्या होता है कि खाना खा के थोड़ा सा पढ़ के फिर सोता हूँ। मतलब खाना खाने के बाद जो पढ़ाई है वो थोड़ी सी देर की। सो आई रीड अवॉइड आफ्टर डिनर। मैं डिनर के बाद बहुत कम पढ़ता हूँ। आशा करता हूँ कि ए वाइल और अवाइल का भी डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे। सो मुझे आशा है आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। सो आपको वीडियो समझ में आ गए, टॉपिक यदि क्लियर हो गए तो आप दूसरों को भी जरूर शेयर कीजिए और वीडियो लाइक करना मत भूलिए। यदि आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। थैंक यू सो मच।